हरे कृष्णा। ऊंचे उद्देश्य से मन को बांधने वाली राखी पूर्णिमा है। बलराम जी का प्राकट्य दिवस भी इसी दिन हुआ था। आजकल तो फैशन वाली राखी आ गई है, लोग फैशन वाली राखी बांधते हैं। सादी राखी हो, शुभ भाव हो, है ना, किसी भी प्रकार के दिखावे की जरूरत नहीं है ना। एक बोलती है मैंने 25 वाली राखी बांधी, दूसरी लड़की बोलती है मैंने 50 वाली, तीसरी बोलती है मैंने 100 वाली, चौथी बोलती है मैंने 150 वाली, कोई बोलती है मैंने 500 वाली, कोई बोलती है मैंने 11,000 वाली, फिर कोई बोलता है मेरे भाई ने 11,000 दान दिए और गिफ्ट दिए, कोई बोलता है मेरे भाई ने 21,000 गिफ्ट दिए, है ना। ठीक है, दिखावे के चक्कर में नहीं होता राखी का शुभ त्योहार। शुभ त्योहार के साथ में खिलवाड़ न करे, राखी का त्योहार है। शुभ भाव से सादा धागा भी भले भाई को जरूर बांधे, है ना। संकल्प करे बहन कि मेरा भाई साधारण लोगों की तरह पेट पालू पशु का जिंदगी न बिताए, है ना। मेरा भैया त्रिलोचन हो, मेरे भैया का आज्ञा चक्र विकसित हो। जैसे महादेव ने विमल विवेक से तीसरे लोचन से काम विकार को जला के भस्म कर दिया, ऐसे ही मेरा भैया विमल विवेक, उसका विमल विमल विवेकवान हो, है ना। विकार, ताप, पाप और अशांति उत्पन्न करने वाले विचारों को मेरा भाई जला दे। इस शुभ संकल्प के साथ राखी भाई को बांधे। सुख, शांति, माधुर्य, साहस व सहानुभूति वाली शिव दृष्टि का मेरा भैया त्रिलोचन हो, ऐसा संकल्प करें। रक्षाबंधन महोत्सव फिसलते हुए पड़ोस के भाई बहन के लिए भी सुरक्षा की सुंदर खबर लाने वाला सुंदर त्योहार है। उम्र लायक भाई बहन पड़ोस में रहते हों तो ऊर्जा का स्रोत यौवन में विकारों की तरफ जोर मारता है, इसलिए पड़ोस की बहन पड़ोस के भाई को राखी बांध के अपनी सुरक्षा कर लेती है ना। तो पड़ोस के भाई के विचारों की भी सुरक्षा कर लेती, ताकि पड़ोस का भाई भी दिव्य बने, तेजस्वी बने, ऐसा शुभ संकल्प। करमवती ने हिमायू राजा को राखड़ी भेजी, है ना। जब राखड़ी भेजी तो बोले कि तू मेरी बहन हो गई, अब तूने मेरे लिए राखी भेजी, तो मैं तेरे पति से युद्ध कैसे करूंगा। तो उसके राज्य की रक्षा हो गई, है ना। एक धागे से कृष्ण द्रौपदी को बहन मानते थे, एक धागे से रक्षा हो जाती है। कृष्ण द्रौपदी को बहन मानते थे। शिशुपाल का सर काटते समय कृष्ण की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के बांध दी थी भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। सबको पता है कि कैसे साड़ियों से, साड़ी जब उनका चीरहरण हो रहा था तब साड़ियों से उनकी रक्षा करी है। अभिमन्यु की रक्षा के लिए कुंता जी ने अभिमन्यु के हाथ पर शुभकामना वाली राखी बांधी। कहते हैं जब तक उसके हाथ में वो राखी थी तब तक वो युद्ध नहीं हारा, और जैसे ही राखी टूटी वो युद्ध हार गया, है ना। इंद्राणी ने देखा कि इंद्र दैत्यों से जूझ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पराजय की खाई में न डूब जाए, इसलिए संकल्प करके इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी हाथ पर, जिससे इंद्र की विजय हुई। भगवान विष्णु ने रक्षा करी। साईं लीलाशाह के पास एक प्रोफेसर गया, राखी पे बोला, साईं भाई तो बहन की रक्षा करते हैं, कुंता जी का संकल्प से अभिमन्यु की रक्षा होती है, लेकिन हम भी तो अपनी रक्षा चाहते हैं साईं। इंद्र को तो युद्ध में विजय चाहिए थी, लेकिन हमें तो विषय विकारों से विजय चाहिए, विषय विकारों से हम रक्षा चाहते हैं। गुरुवर जब तक ईश्वर करते हैं, रक्षा करते हैं, तब तक तो चलता है ना। पर गुरुवर जब तक ईश्वर तक ना पहुंचे तब तक गुरुवर आप हमारी रक्षा कीजो, आप हमारी संभाल लीजो। गुरु जी हमारी संभाल लीजो रे, दिलरामा रहियो तो रमी रही जो रे। 1, 2, 5, 20, 25 किसी गुरु के शिष्य हो, भक्त हो तो राखी बांधी, सामने है अवेलेबल तो बांधी, नहीं तो गुरु को भी संकल्प करके, दूर हो रहते हो गुरु तो संकल्प करके गुरु को भी राखी बांधनी चाहिए, और गुरु के लिए भी शुभ संकल्प करना चाहिए कि मन ही मन में कि गुरु के दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार, है ना, अनेक देवी कार्य से लाखों लोग लाभान्वित हो, सबको फायदा मिले, ऐसा संकल्प करके मानसिक रूप से अपने गुरु को भी राखी बांधनी चाहिए, और अपने ऊपर गुरु की दृष्टि की शुभकामनाएं करें कि गुरुदेव मेरे ऊपर दृष्टि का आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, कि हमारी विकारों और विषयों से सुरक्षा हो, हम विमल विवेकी बने। तुलसी हरि कृपा बिना विमल विवेक न हुई, तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न हुई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे हुई, है ना। मोह वश, लोभ वश, काम वश, अहंकार वश काम करता है
तो विवेक और दब जाता है। इसलिए गुरुजी मारी संभाल लीजो रे। इसलिए आप भी शुभ संकल्प कीजिए, अपने गुरु को भी राखी बांधिए। और अगर आपका अगर भाई नहीं है, बेटा है, तो बेटे को राखी बांधिए शुभ संकल्प करके। बेटा नहीं है तो पति को भी, इंद्र को इंद्राणी ने राखी बांधी शुभ संकल्प करके। तो आप पति के हाथ में भी ये धागा बांध सकते हैं शुभ संकल्प करके, क्योंकि राखी का मतलब भाई बहन का त्योहार तो है, लेकिन राखी का मतलब है कि रक्षा का संकल्प, शुभ संकल्प। तो वैदिक राखी मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।